कुछ बेसिक बातें बीइंग अ हिस्ट्री टीचर जो मैंने सीखा, वैसे सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। देखिए, हम सभी लोग टीचर्स हैं। बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा, आज के ज़माने में व्हाट्सएप को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए गांधी का रेलेवेंस कम होता जा रहा है। जैसे सर ने बताया, गांधी एक इंसान नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है, एक जिंदगी जीने का तरीका है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी को एडवाइस करूँगा, और गांधी जी भी ये बात बोलते थे कि आप वो चीज़ कभी किसी को एडवाइस मत करिए जो आप खुद नहीं करते। इसके पीछे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। उसके बाद ही मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ, गांधी जी के आश्रम में एक औरत आती है। सब लोग बताते हैं कि गांधी जी से अगर किसी से कुछ बात कहते हैं तो वो सब लोग मान लेते हैं उस चीज़ को। तो वो औरत कहती है कि गांधी जी, एक मुझे दिक्कत है। गांधी जी कहते हैं, क्या दिक्कत है? वो कहती है कि मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि ये चीनी खाना बंद कर दे। गांधी जी कहते हैं, एक काम करो, आप मेरे पास 15 दिन बाद आना। तो वो औरत बहुत हैरान होती है। वो कहती है, आखिर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गांधी जी ये हैं, गांधी जी ऐसे समझा देते हैं, गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट हैं। गांधी जी ने कहते 15 दिन बाद आना, ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, वो वेट करती, 15 दिन बाद वो जाती है। फिर गांधी जी उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा चीनी मत खाना, चीनी खाना गलत बात है। तो वो औरत हैरान होती है और गांधी जी से पूछती है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये बात तो आप 15 दिन पहले ही बोलते थे, मुझे 15 दिन तक वेट क्यों कराया? तो गांधी जी ने कहा, क्योंकि 15 दिन पहले तक मैं खुद चीनी खाता था। तो जब मैं खुद चीनी खाता हूं तो मैं किसी को कैसे बोल सकता हूं कि चीनी मत खाओ? इसलिए बहुत ही रिसेंटली मैंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसके बारे में सर ने बात की। मैं करीब 10 ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है दुनिया की बेस्ट ऑटोबायोग्राफी जो है, ये मेरे व्यू है, वो गांधी की है। आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि गांधी जी ने अपनी किताब को एज इट इज लिख दिया है, जो उनकी लाइफ है। और ये किताब इसलिए अच्छी है कि अगर आप उसको एक बार पढ़ने जाएंगे ना, तो आप, अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो डेफिनेटली वो बातें मैं छुपा लूंगा जो गांधी ने लिख दी है। और आई थिंक हर कोई छुपा लेगा, जो बातें वो शेयर नहीं करेगा कि मैं ये बातें क्यों बताऊं। लेकिन गांधी के मन के जो भी विचार थे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उन्होंने उसको अपनी किताब में एज इट इज लिख दिया है। आई थिंक सर अग्री करेंगे इस बात से सर। तो ये एक महान आदमी की एक बेसिकली बात होती है कि उसने अपनी किताब को लिख दिया। और ऐसी किताब को अगर आप नहीं पढ़ पाए अब तक और अपनी लाइफ में ना पढ़ पाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी चूक होगी लाइफ की। तो गांधी जयंती में मैं आप सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। इसको रेलेवेंट बनाइए लोगों को। स्टूडेंट का जब हम पढ़ाते हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चे चिढ़ जाते हैं कई बार, आई डोंट नो व्हाई सर, लेकिन सर ये हुआ है मेरे साथ। बच्चों के अंदर दिमाग में कुछ ऐसा बन गया है कि गांधी का नाम सुनते ही व्हाट्सएप में या फिर कहाँ यूट्यूब पर वो पढ़ते हैं। ठीक है, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं, तो बुराइयां क्यों देखते हैं? सर ने बताया, आप अच्छाइयाँ देखिए। गांधी की आइडियोलॉजी देखिए, इंसान चले जाते हैं, गांधी जी चले गए, लेकिन आइडियोलॉजी कभी नहीं जाती है। भगत सिंह चले गए, लेकिन आइडियोलॉजी कभी नहीं जाती है। आप आइडियोलॉजी कभी मार ही नहीं सकते किसी भी इंसान की, खासतौर से जब हम गांधी की बात करते हैं। तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा, तो वहां से मैं सभी लोगों के लिए एक अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, गांधी की ऑटोबायोग्राफी। तो आई एम टॉकिंग कि मैं वहां से आप लोगों के लिए एज अ गिफ्ट लेके आऊं। और मैं सभी को एडवाइस करूंगा, आप जरूर आज ये पढ़ लें कि आने वाले 2 से 3 महीने में जब भी आपको टाइम मिले, आप धीरे धीरे गांधी की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें। थैंक यू सो मच।